अस्सलामुअलैकुम। ये ब्रेकर नहीं चलेगा। ज़ेरे नज़र तस्वीर में हमने आपको एक मोटर दिखाई है। हमने बताया है कि ये मोटर 220 वोल्टेज पे चलने वाली मोटर है और जब ये चल रही होती है तो 10 एम्पेयर का करंट ले रही होती है। 3 हार्स पावर की ये मोटर है। साथ हमने ये कहा है कि 10 एम्पेयर के ब्रेकर जो हैं ये इसके साथ नहीं चल सकते। अगर ये मोटर 9 एम्पेयर की होती तो भी ये ब्रेकर इसके ऊपर नहीं चल सकते थे। दरअसल हम आपको एक ख़ास बात बताना चाहते हैं। हमारे पास ब्रेकर मुख्तलिफ़ तरह के आते हैं। हमने जो ब्रेकर दिखाए हैं ये MCB हैं। MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ब्रेकर्स की बहुत सारी अक़साम होती हैं। हम ब्रेकर्स के मुतालिक एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और जिसमें हम ब्रेकर्स और इसके बहुत सारे पहलुओं के बारे में बात करेंगे। हम DC ब्रेकर और AC ब्रेकर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बुनियादी बातें। तो सबसे पहली बात जो देखने वाली है कि आमतौर पर ब्रेकर्स के ऊपर उनकी रेटिंग लिखी होती है। यहाँ पर उनके वोल्टेज लिखे होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। यहाँ पर B10 लिखा है और EP10 लिखा है। यहाँ पर कुछ और भी लिखा होता है, लेकिन हम ख़ास तौर पर इसकी एक अहम खसूसियत के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे इस दावे से मुताल्लिक है कि अगर ये मोटर 9 एम्पेयर की भी होती तो भी ये 10 एम्पेयर के ब्रेकर पे ना चलती। तो आइए गौर से देखते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास जो ब्रेकर्स होते हैं उनकी एक तो रेटिंग होती है कि ये कितने एम्पेयर का है। इसे हम इसकी करंट रेटिंग कह सकते हैं। जैसे हमने ये जो ब्रेकर दिखाए हैं ये सारे 10 एम्पेयर के हैं, लेकिन इसमें एक और ख़ास बात देखने वाली ये है कि ये 10 एम्पेयर के हैं और ये वाला हमने कहा है 32 एम्पेयर का है। कि इन ब्रेकर्स के साथ एक और लेटर लिखा हुआ है, इंग्लिश का एक लेटर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है K, यहाँ पर लिखा हुआ है Z, यहाँ पर लिखा हुआ है D और यहाँ पर लिखा हुआ है C। तो इसका क्या मतलब है? इसी लेटर के अंदर सारी बात छुपी है कि हमारी मोटर जो है वो उसके साथ क्यों नहीं चल सकेगी। अच्छा, मोटर के ना चलने से हमारी क्या मुराद है? अगर हम ऐसा करते हैं कि हम ये करते हैं कि फ़र्ज़ किया B या Z वाले जो हमारे पास ब्रेकर हैं, यानी कि Z10 जिसके साथ लिखा होता है या B10 लिखा होता है, जो कि 10 एम्पेयर का हमारा ब्रेकर है, उसको 9 एम्पेयर या 10 एम्पेयर वाली मोटर के साथ लगा के ब्रेकर ऑन करें तो ये ब्रेकर जो है ये फौरी तौर पर ट्रिप कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? हालांकि हमारी मोटर भी 10 एम्पेयर की है। दरअसल जिस वक्त मोटर स्टार्ट होती है तो वो अपनी जो नॉर्मल रेटेड करंट होता है उससे 5 गुना ज़्यादा करंट लेती है। अब ये ब्रेकर तो हमारा जो है वो 10 एम्पेयर का है तो ये फौरी तौर पर ट्रिप हो जाएगा। दरअसल जब हम ये कहते हैं कि ये ब्रेकर जो है ये 10 एम्पेयर का है तो इससे क्या मुराद होती है? ये 10 एम्पेयर इसकी थर्मल ट्रिपिंग है। अब ये थर्मल ट्रिपिंग क्या होती है? थर्मल ट्रिपिंग ये होती है कि अगर हमने कोई इसके ऊपर लोड लगाया हुआ है और वो इससे 9 एम्पेयर करंट ले रहा है, थोड़ी देर बाद वो उसे 10 एम्पेयर करंट लेता है और उसके बाद ये उससे 11 एम्पेयर करंट लेता है। तो जैसे ही 11 एम्पेयर करंट होगा तो ये ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा। ब्रेकर कब ट्रिप करेगा? थोड़ी ही देर में 11 एम्पेयर गुजरने की वजह से हमारा ये वाला ब्रेकर गर्म होना शुरू होगा और गर्म होने के बाद ये ट्रिप कर जाएगा। इसे थर्मल ट्रिपिंग कहते हैं। अगर ये थर्मल ट्रिपिंग इस तरह से है तो फिर हमारे पास ये D, Z और B इसका क्या मतलब है और ये कौन सी रेटिंग को ज़ाहिर करते हैं? आइए देखते हैं। दरअसल हमारे पास ये जो लेटर हैं ये एक बहुत ख़ास पैगाम हमें दे रहे होते हैं। ये पैगाम हमें ये दे रहे होते हैं कि ये बी बुनियादी तौर पर एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं ट्रिपिंग करैक्टरिस्टिक्स या ट्रिपिंग कर्व। तो बेसिकली ये जो बी है ये एक ऐसा ब्रेकर होता है जिसकी ट्रिपिंग करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो 3 या 5 होती हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर ये 10 एम्पेयर का है तो अगर इसमें से 30 एम्पेयर या 50 एम्पेयर के दरमियान कोई करंट चलता है या उससे ज़्यादा चलता है तो ये फौरी तौर पर ट्रिप हो जाएगा। मैं दोबारा बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि अगर 11 एम्पेयर आते हैं तो ये फौरी ट्रिप नहीं होता, 12 एम्पेयर आते हैं फौरी ट्रिप नहीं होता, बल्कि थोड़ी देर बाद क्या होता है ये गर्म होने के बाद ट्रिप होता है, फौरी तौर पर ट्रिप नहीं होता। लेकिन अगर कोई शॉर्ट सर्किट वाक़या होता है तो करंट बहुत ज़्यादा चलेगी, यानी कि 10 से कई गुना ज़्यादा। यानी कि अगर जैसे ही 30 एम्पेयर या 40 एम्पेयर के करीब करीब करंट इसमें से चलेगी और यकीनी तौर पर जब 50 एम्पेयर से ज़्यादा करंट चलेगी तो ये ब्रेकर फौरी तौर पर ट्रिप होगा। तो ये जो बी वाली रेटिंग है ये हमारे पास ट्रिपिंग करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि किस करंट पर ये फौरी तौर पर ट्रिप होगा। और ये जो हमने 3 और 5 लिखा है ये इस करंट का से मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ है, यानी कि 10 का कितने गुना, 10 का 3 गुना 30 एम्पेयर या 10 का 5 गुना
50 एम्पेयर। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर सी लिखा हुआ होता है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो फौरी ट्रिपिंग है ये इसकी 5 गुना ज़्यादा से शुरू होगी और 10 गुना, यानी कि यकीनी तौर पर अगर ये फ़र्ज़ किया 10 एम्पेयर का ब्रेकर होता तो जैसे ही 100 एम्पेयर आएंगे फिर तो ये यकीनी तौर पर ट्रिप हो जाएगा। हाँ, ये 70 एम्पेयर पे भी ट्रिप हो सकता है, 50 एम्पेयर पे भी ट्रिप हो सकता है। इसी तरीके से जो डी वैल्यू है इसका मतलब ये होता है, ये जो डी लेटर है अगर हमारे पास D10 लिखा है, D15 लिखा है तो 15 तो इसका क्या होगा, इसकी जो हमारे पास रेटेड करंट है वो करंट होगी, लेकिन जिसके ऊपर ये थर्मल ट्रिपिंग करेगा। लेकिन जो फौरी ट्रिपिंग है वो कितने करंट पे करेगा, अगर ये 15 एम्पेयर का है तो ये कितने एम्पेयर पर, 300 एम्पेयर के ऊपर जो है वो ट्रिप करेगा, क्योंकि 20 को जब हम इसे ज़रब देंगे 15 से, अगर ये हमने कहा है कि 15 एम्पेयर का है तो ये 300 एम्पेयर पे फौरी ट्रिप करेगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर के लेटर होता है तो वो 8 से 12 गुना करंट पे जो इसकी रेटेड करंट होती है, यानी कि इसमें हमने 10 लिखा है तो यानी कि ये 120 एम्पेयर पे तो लाजमन ट्रिप कर जाएगा और 80 एम्पेयर पे भी हो सकता है कि ट्रिप कर जाए, यानी कि 80 से 120 एम्पेयर पर ये ट्रिप कर सकता है। इसी तरीके से जो Z होता है ये सबसे कम वैल्यू जो हमने ये लेटर बताए हैं इनमें से सबसे कम वैल्यू पर फौरी तौर पर ट्रिप करता है। तो अब इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हम मुख्तलिफ़ तरह की एप्लीकेशन के लिए मुख्तलिफ़ तरह के ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे घर में आमतौर पर जो हमारे पास रेजिस्टिव लोड होता है, जो लाइट होती है, बेसिकली जो लाइट होती हैं और रेजिस्टिव लोड होता है इनका आमतौर पर इनरश करंट नहीं होता। यानी कि अगर कोई हीटर है फ़र्ज़ किया तो हीटर है या हमारे पास कोई लाइट है तो शुरू में जो जितना करंट लेगी और बाद में जब ये मुकम्मल तौर पर चीज़ें चल जाती हैं उसके बाद जो करंट ले रही होती हैं इनके इनिशियल करंट और उस जो बाद में करंट चल रहा होता है उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन जो इंडक्टिव लोड होते हैं हमारे पास, जैसे कि मोटरें होती हैं, उनमें इनरश करंट ज़्यादा होता है। तो जो हमारे पास ये जो बी टाइप वाले हैं ये हमारे आम लाइटों वगैरह के लिए, जो कमरे में हमारे पास छोटे पंखे भी जो लगे होते हैं उनके लिए भी ये वाले जो ब्रेकर हैं ये बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। अब बात करते हैं कि जहाँ पर मिक्स लोड होता है, जहाँ पर छोटी मोटरें लगी होती हैं, उनके साथ आपको जो है वो सी टाइप वाला ब्रेकर नज़र आता है। और ये वाले ब्रेकर आमतौर पर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, हर जगह नज़र आते हैं। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप जहाँ पर आपके पास मोटर लगी है या थोड़ा सा बड़ा लोड इंडक्टिव लोड लगा है उसके लिए तो आप बड़े लोड से ये मुराद नहीं है कि ज़्यादा एम्पेयर का, ज़ाहिर बात है वो तो आपकी रेटेड करंट के मुताबिक ही आप लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर तो नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है। जैसे अगर आपका 15 एम्पेयर का लोड है तो C15 लिखा हुआ होगा, तो सी उस जगह पर लगाना है जहाँ पर आपके पास थोड़ी सी छोटी मोटरें मौजूद हैं। अगर आपके पास मोटर मौजूद नहीं है, सादा कमरे का लोड है, तो आप बी टाइप का कैपेसिटर ही लगाएं। इसी तरीके से जो डी टाइप का हमारे पास ब्रेकर होता है वो बड़ी मोटरों और हैवी मशीनरी के लिए इस्तेमाल होता है। के टाइप का जो होता है वो ट्रांसफार्मर या दूसरी डिवाइसेस जिनका इनरश करंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि 8 गुना जो उसका रेटेड करंट है उससे ज़्यादा होता है। जो Z वाले हैं हमारे पास ब्रेकर, ये सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपका ब्रेकर के बारे में कोई और सवाल है तो वो बराह मेहरबानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम नई वीडियोस बनाएंगे और उनमें उन टॉपिक्स को लेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम AC के लिए क्या खसूसी बातें हैं, DC के लिए किस तरह के ब्रेकर इस्तेमाल करने हैं और ब्रेकर के बारे में बहुत सारी बातें, इनके बारे में हम वीडियो अपलोड करने। चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।